तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में बात करेंगे। एक भाई का कमेंट आया था कि उनकी वेन्स कभी गायब होती हैं, ठीक है, और कभी दिखती हैं और कभी ज़्यादा सूज जाती हैं, ठीक है, और मतलब कभी कम सूजती हैं या ऐसा सिस्टम रहता है। तो मैं अपना बताऊंगा, तो वैसे ही आपको आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो वो सिस्टम सुनो। तो ये मैंने ऐसे ही कुछ पेपर लिए हैं, अभी पेपर हुए थे मेरे दोबारा से, तो उसका ही मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले तो मैं उसका बताता हूँ। भाई ने पूछा था विटामिन सी का सिस्टम ना, जैसे हमने काफ़ी वीडियो में देखा होता है, ठीक है। ये वेन्स है, ठीक है, दोनों साइड की, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। ये भी 10 की स्पीड से ब्लड फेंक रही है, ला रही है, जो भी सिस्टम, ठीक है। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं जितना मेरे को नॉलेज है या जितना मैंने सीखा है उससे बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ना करना कि मैंने कहीं ये बता दिया और आपके कमेंट आ रहे हैं भाई यहाँ तो ये होती इन चीज़, तो उसका थोड़ा कोऑपरेट करो, ठीक है। तो ये सिस्टम है, ठीक है। अब ये भी 10 से चल रहा है, नॉर्मल है, मतलब एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है। अब क्या है कि अब कोई भी हमने या तो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहेंगे ना एक दिन में 10-10 बार, ऐसा वैसे तो 10 बार कोई करता नहीं, पर अगर मास्टरबेशन भी चल रही है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग भी बिना सपोर्टर के या रनिंग बिना सपोर्टर के चल रही है, ठीक है, तब ठीक है ये हो सकता है, ठीक है। या 36 चीज़ें हो सकती है, ठीक है। चोट लगती है तो कहते हैं वेरिकोसिल हो सकती है, ठीक है, तो वो सिस्टम। अब 36 चीज़ें हो सकती है, ठीक है। मैंने रनिंग करी थी बिना सपोर्टर के, ठीक है, वो वी वाला फर्जी अंडरवेयर होता है ना, जो वो वाला पहन के, उससे हुआ था, ठीक है। तो वो सिस्टम होता है। अब वी वाला अंडरवेयर सपोर्टर जो होता है वो उसको पकड़ के रखता है, ठीक है, टेस्टिस को। तो उससे जैसे जो वेट लिफ्टर होते हैं या जो जिम में जाते हैं, ठीक है, सबको पता ही होगा, तो वो सपोर्टर इसीलिए पहनते ताकि प्रेशर ना पड़े, ठीक है, ताकि वेन्स ना सूझे। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। हाइड्रोसील या वेरिकोसील, ये दो चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे अगर ये बंदे ने ये करा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब ये वेन्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मतलब ये 3-3 के सेट में होती है, ठीक है, वेन्स। मैंने आपको पहले बताया था 1, 2, ये 3, ठीक है। ऐसे 3 यहाँ भी होंगी और ये टोटल एक ही वेन्स है, ठीक है, एक ही वेन्स है, और 3 यहाँ जा रही है, 3 यहाँ जा रही है, ठीक है, ये टेस्टिस है, ठीक है। ऐसे इससे कनेक्ट हो रही है, ठीक है, ये सिस्टम है। दोनों नॉर्मल है, पर मतलब ये इतनी पतली होती है, पर ये बहुत ज़्यादा ही पतली है, बाल जितनी पतली भी होती है, आपको पता है वेन्स, ठीक है। तो ये ऐसी होती है दोनों। अब इसमें से क्या होगा, कुछ वेन्स में प्रेशर आएगा, अब वो ब्लड फ्लो ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा, जिससे वो रुक रहा है, ठीक है। अब वो रुक रहा है, पहले वेन्स थी यूँ, ठीक है, अब ब्लड रुक रहा है उसमें, तो यूँ हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्लड जम रहा है, ठीक है, यूँ करके यूँ जमे जा रहा है, ठीक है। ये ब्लड रुक रहा है क्योंकि ये फंस रहा है, ठीक है, ऊपर जा नहीं पा रहा, इतना प्रेशर हमने इतनी चीज़ कर ली है कि वो ब्लड को ऊपर पहुँचा ही नहीं पा रही वेन्स, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं इतना भी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, या थोड़ी कुछ भी गलती होगी तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है। तो ये से मतलब यूँ ब्लड रुक रहा है, ठीक है, जिसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जम गया, ठीक है। यार मक्खी हो रही है यार एक, तो यूँ, ठीक है। अब ये जम गया है और ये वाली बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो ये वेरिकोसिल बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक वेंस ये आ गई, एक ये आ गई, जैसे ये 6 का है ना पैटर्न, 3-3 का पेयर है, ठीक है। तो इसमें से 2 वेंस खराब, 2 जरूरी नहीं है 3-3 का, ये ठीक है, 4-5 जो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ये खराब हो जाती है, ठीक है। अब जो हम डाइट ले रहे हैं, ठीक है, अब ये ब्लड बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ तो नॉर्मल जा रहा है, यहाँ ये -5 में आ गई, ठीक है, या -10 लगा लो क्योंकि ये खराब हो चुकी है, ये इसको समझ लो, ठीक है। तो ये यूँ जाएगा ब्लड, ठीक है। अब वॉक कर रहा है बंदा, ठीक है, ब्लड फ्लो जा रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है, यूँ करके ये धीरे धीरे जो यहाँ पे जमा है ब्लड, इसको साथ लेता हुआ जाएगा, ठीक है, हल्का हल्का इसके कण लेता हुआ जाएगा। बहुत स्लो माइनस में प्रोसेस चल रही है, ठीक है, इतनी धीरे चल रही है, और एक मिस्टेक करते हैं तो वापस से वेन यूँ सूज जाती है, ठीक है, यूँ करके यूँ। तो ये धीरे धीरे करके इधर से साइडों से ब्लड जो जमा हुआ है वो लेके जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये दिल के पास जाएगा, वो दोबारा फिल्टर करके भेजेगा, ठीक है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं 6th-7th में जो लेसन होता है दिल का, ठीक है। तो वो सिस्टम रहता है। अब ये धीरे धीरे करके वॉक से क्या होता है, वेन्स यूँ होती है, ठीक है, यूँ करके यूँ, मान लो मतलब ये सूजी है, ठीक है, ये टेढ़ी जिग जगह, तो ये जो ये जमा है, ठीक है, ये होती है, एक तो यूँ होती है, हल्की होगी, फिर उसके बाद यूँ, मतलब ये थोड़ी ज़्यादा होगी, तो ये इससे हल्की, थोड़ा 1% का फ़र्क, फिर 1% का, फिर एक यूँ, मतलब जो यहाँ ब्लड जमा हुआ था सारा, ये वाला जो गंदा खून जमा था वो सारा चला गया है, तभी तो वो यूँ हुई है। और चला कैसे गया है, क्योंकि हम लेमन ले रहे हैं, ठीक है, वो जो ये खून होता है ये पतला कर रहा है, ठीक है, जो भी चल रहा है बिल्कुल आराम से उसको जाने दे रहा है, ठीक है। हम डाइट में भी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिससे ब्लड फ्लो हमारा अच्छा हो रहा है, उसको अच्छा प्रोसेस मिल रहा है, मतलब पहले तो सब कुछ चलता था, ठीक है, अब बढ़िया तरीके से चल रहा है। तभी ये ब्लड वॉकिंग के टाइम, वॉक तभी तो ज़रूरी है, तो यहाँ से वॉक जा रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यूँ। अब ब्लड फ्लो हर तरीके से हो सकता है, ठीक है, पैर ऊपर कर रहे हो तब भी होगा, ठीक है, कुछ खा रहे हो मस्सा या जैसे ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, उससे भी होगा। वॉक से ये होगा कि यहाँ से होएगा तो उससे भी वही, पर वॉक ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है, उस चीज़ के लिए। तो यहाँ से ये खून लेके जाएगी गंदा, थोड़े थोड़े कण धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे ऐसे, तभी जितने 4 महीने 5 महीने ऐसे ऐसे करके ये पूरा यूँ चल जाएगी और वेन जो जाएगी यूँ सीधी।
तो ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब मेरा क्या सिस्टम था, मेरा सिस्टम ये था कि जैसे ये वेन्स थी, ठीक है, ये वेन्स है, जब ये मतलब सूजन रह गई थी खाली ना, ये ऐसे थी, जिगजैग तगड़ा वाला जिगजैग था, और सूजी काफ़ी थी, मतलब इतनी लगा लो, ये इतनी सूजी थी। और एक बार मैं शादी में गया था तो वहाँ पे वेट लिफ्टिंग काफ़ी हो गई थी, ठीक है, वेट लिफ्टिंग हो गई थी। उससे पहले मास्टरबेशन करी थी एक बार, तो वेन्स क्या थी, वेन्स पहले तो यूँ थी, अब बंदे की मतलब बुद्धि अंधी हो जाती है, इसको कहते हैं ना। वेन्स यूँ थी, मास्टरबेशन और वेट लिफ्टिंग और शादियों में डांस तगड़े वाला हिसाब, तो उससे काफ़ी मतलब एक्टिविटी हैवी चली थी, तो उससे यूँ हो गई वेन्स, यूँ टेस्टिस। पहले टेस्टिस बड़ा था साइज़ में और वेन्स छोटी, और उसके बाद टेस्टिस छोटा हो गया और वेन्स बहुत ज़्यादा गिर गई। तो मैं मतलब यूँ छूता था, जैसे जैसे ये अंगूठा है ना, जैसे उंगली है, तो मैं यूँ छूता था जैसे वेन्स है, ठीक है, मैं यूँ करके इसको यूँ लेके जाता था कि हाँ इतनी मोटी है अभी। फिर मतलब जब ये सीन हुआ ना, इस टाइम पे मैं इस उंगली को देखता था, और जब ये हुआ तो ये अंगूठा डबल लगा लो यूँ करके ना, इतनी मोटी, और मैं यूँ पकड़ लेता था इसको, और इस वाली को देखता था कि दोनों को कि क्या हिसाब रह रहा है भाई दोनों का। तो देखता था कि इसको तो इतनी पतली में आ रही है और ये इतनी मोटी, इतना मोटा टाइम वो ले रही है जगह ना, तो ये ऐसे हो जाती थी। तो मैं उस दिन डर गया, मैंने कहा यार अब ये क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ तो खैर एक अलग हो गई, तो वो चीज़ मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वेन्स इसी नॉर्मल हालत पे आ गई जब मैं डाइट फॉलो करने लगा, ठीक है, इस पर नॉर्मल हालत पे आ गई। अब मेरी क्या होता था कि वेन्स गायब कैसे होती थी, ठीक है। जैसे एक तो मेरे को ये बड़ी कन्फ्यूजन थी कि जैसे यूँ करके स्क्रोटम होता है ना, ठीक है, तो इसमें वेन्स थी, जब ये श्रिंक रहता है, ठीक है, जब ये श्रिंक रहता है तो वेन्स यूँ हो जाती है, जहाँ से वो निकलती है, ठीक है, वहाँ से भी ज़्यादा सूजती है जहाँ से वो निकलती है, यहाँ से ज़्यादा सूजती है, ठीक है। तो ये थी, और इसकी जो वेन्स थी वो पीछे को जा रही थी, यूँ तीन बिल्कुल पतली, पता ही नहीं लगती थी वेन्स है कि नहीं, है ना। आपको भी ये भी लग रहा होगा जहाँ की ठीक है राइट साइड की ना, तो यहाँ की ये श्रिंक रहता था ऐसे। जब मतलब मेरे को 80% ठीक हो गया था मैं, तब ये सिस्टम बता रहा हूँ, जब वेन्स गायब होने लगी थी तो ये ऐसे था और ये ऐसे, ये मतलब सूजन थी। सूजन मतलब मेरे को ये समझ ही नहीं आता था कि यार ये इस टाइम मैं यूँ दबाता था, इसको यूँ पकड़ता था दोनों हाथों को, तब तो चलो ठीक है, मैं हल्का सा दबाता था, इसमें कुछ लिक्विड टाइप लगता था यहाँ ना, लिक्विड देखो कहेंगे, और मैं इसको दबाता था, लिक्विड हल्का सा, मतलब लिक्विड ऐसा नहीं है कि पानी आ रहा है, तो यूँ लगता था हल्का लिक्विड, तो यूँ करके मैं थोड़ा प्रेस करता था उसको तेज ना, हल्का मतलब बिल्कुल 5% प्रेस करता था, तो उससे वो वेन्स ना मतलब नॉर्मल हो जाती थी। जैसे ये है ना, इसके और इसमें 19 से 20 का फ़र्क हो रह गया था, ठीक है। पर ये क्या, जब श्रिंक रहता था तब ये यूँ हो जाती थी, ठीक है, और मैं इसको यूँ दबाता था तो ये इसकी तरह ही बन जाती थी, ठीक है। अब क्या होता था, जब गर्मियाँ आई, ठीक है, जब मैं उस दिन बाहर था तो मैं आया घर में, ठीक है, तो ऐसे थी। अब जब ये रहता था तो ये यहाँ हो रही है, कभी यहाँ हो रही है, ठीक है, कभी यहाँ से सूज रही है, कभी झिकझक बढ़ रहा है, तो ऐसा था। और जब मतलब जिसको कहते हैं हैंगिंग रहना ना, हैंगिंग रहती थी तो ये बिल्कुल यूँ हो जाती थी, यूँ ये नॉर्मल, मतलब 19 से 20 का लगा लो, या 18 से 20 का ना, 18 से 20 का फ़र्क, 2 ज़्यादा लगा लो, इसका 2 था मतलब एक्स्ट्रा में ना, इसका नॉर्मल था। तो ये सिस्टम था, तो मैं खुश होता था, मैंने कहा यार मतलब इसमें और उसमें, मैं यूँ पकड़ता था दोनों को, मैं कहता था वाह यार, मतलब 19 से 20 का फ़र्क रह गया, मैंने कहा वाह इतना मस्त रह गया। और जैसे ही मतलब वो श्रिंक होता था, खैर सेम ही चीज़ रहती है, बट वो श्रिंक होता है तो कंप्रेस हो जाती है वेन्स, जिससे उसका डायमीटर बड़ा लगता है, और इसकी नहीं होती क्योंकि बिल्कुल स्लिम है। अब एक पाइप है, ठीक है, और एक पाइप ऐसे वाला है, तो अब आप खुद सोचो, अगर आप दोनों को यूँ दबाओगे, ये तो कहीं भी चाउमीन की तरह यूँ जगह बना लेगा, सांप की तरह, और ये क्या होगा, इसका थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा लगेगा आपको कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा ही माल पानी इसके अंदर पड़ा है, मतलब गांठ से लगेगी हो रहा है। तो वो सिस्टम था, ठीक है, तो मैं यूँ देखता था, तो ऐसे ही सिस्टम रहता था। अब मैं पता क्या चाहता था कि सारे कहते थे कूल रखो, ठीक है, कूल रखो, पर मैं इसको ज़्यादा हैप्पी मानता था। मैं मतलब मैं ऐसे में जब चेक करता था, हैंगिंग होती थी, तो हैंगिंग मेरे को ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है, जब ये हैंगिंग होती थी तब ये वेन सीधी होती थी, तब मैं खुश होता था, मैं कहा यार इतना कम फ़र्क रह गया दोनों में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मस्त चीज़ है, मतलब ना इतना कम ऐसे ही रहेगा आज से। पर ये चीज़ थोड़ा नुकसान है, अब मतलब नुकसान नहीं है, ये तो नेचुरल है, तो मतलब अगर आप श्रिंक रखोगे, स्क्रोटम ठंडा रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब ये मेरी एक सोच थी कि हाँ इसमें, जबकि दोनों चीज़ें सेम थी, बस इसमें कंप्रेस हो जाती थी क्योंकि ये श्रिंक हो जाता था। अब कोई पाउच है, ठीक है, उसमें आपने पाइप रखे हैं 2, मैंने ये जैसे एग्जांपल दिया, इसको पाउच को आप दबाओगे, जैसे श्रिंक हो रहा है, तो ये ज़्यादा जगह लेगी, ठीक है, और ये कम में पीछे से ही एडजस्ट हो जाती है, आपका जैसे देखी होगी आपने अपनी राइट वाली, ठीक है, वेन्स को, तो ये सिस्टम रहता है, ठीक है। अब एक बंदा है, वो नॉर्मल वेन्स है, ठीक है, यूँ करके, अब वो कर रहा है मास्टरबेशन, वेट लिफ्टिंग चल रही है उसकी, ठीक है, जिम बिना सपोर्टर के, रनिंग मार रहा है वो गंदे वाली, ठीक है, और 36 चीज़ें एक्स्ट्रा भी कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन उसको हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वो तगड़ा जोर लगा रहा है, ठीक है, बहुत जोर लगा रहा है, तो यूँ करके उसकी वेन्स पे प्रेशर आएगा, ठीक है, ब्लड ऊपर जा नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो यूँ हल्की होती रहेंगी। अब बंदे को सोच तब आएगी जब मतलब उसकी 3rd ग्रेड पे बात पहुँच जाएगी, ठीक है, यूँ करके गुच्छा सा उसका बन जाएगा,
यहाँ वेंस आ जाएगी, यहाँ वेंस आ जाएंगी, नीचे वेंस आ जाएगी। एक मतलब ऐसे मैं ड्राइंग बनाता हूँ, यूँ होता है, ठीक है, यूँ करके ये वेंस हो गई, ठीक है। अब यहाँ हल्की सी वो होती है, मतलब सिस्टम है, होता है कुछ, और ये वेंस शायद यहाँ से, मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, ठीक है, मेरी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ थोड़ा, मैं ये नहीं बता रहा मेरी कंडीशन से थी, उसका बता रहा हूँ। टेस्टिस का शायद ऐसा रहता है सब, मैंने पिक्चर में वैसे नहीं देखा कि वेंस कहाँ से कहाँ जाते, ठीक है, बट मैं अपना भी बता रहा हूँ थोड़ा और नॉलेज भी बता रहा हूँ। तो ये यूँ होता है, यहाँ से कुछ इसके यूँ होता है, ठीक है, यूँ, यहाँ से भी यूँ रहता है हल्का, तो यहाँ वेंस आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ सूज जाती है, यहाँ पीछे यूँ 6 वेंस यूँ, मतलब 6 नहीं, कम मतलब इधर ना, और यहाँ वेंस हो जाती है जो यही वाली है, ठीक है, ये 3 के पेयर में थी ना, 6 के पेयर यहाँ नहीं है, पिछले पेज में था, तो ये 6 के पेयर मतलब 3 के पेयर वाली ये खुल जाती हैं और ये यहाँ से यूँ चली जाती हैं, ठीक है, यूँ चली जाती है। अब क्या होगा, मतलब इसको जो है ना टेस्टिस को ऐसे करना यार, एक तो ये सेटअप ना मतलब टेम्परेरी में तो एक ऐसी है बस हिसाब, जैसे इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, टेस्टिस को रोटेट का मतलब है, रोटेट का मतलब मूव हो गया, ठीक है, लेफ्ट या राइट, बट रोटेट का अर्थ है यूँ था अभी टेस्टिस, अब यूँ है, ठीक है, तो वेंस है मतलब ये यूँ है, ठीक है, यूँ टेस्टिस होता है, तो यूँ समझो इसको, ये यूँ बता दूँ। अब वेंस यहाँ से है, ठीक है, यूँ आ रही है, गुच्छा यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, ये भी दिख रहा है, तो वेंस क्या करेंगी, कनेक्ट यहाँ से है, ठीक है, वहाँ से भी जा रही है पीछे को, यहाँ से भी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है, ये अब पहले तो मतलब ये वेंस होंगी जो, ठीक है, अब सबकी कंडीशन अलग है, ठीक है, किसी की यहाँ आ रही है, किसी की वहाँ आ रही है, किसी की उधर आ रही है, तो वेंस पहले तो जो ये हैं, ये सारी जितनी भी हैं, ये यहाँ से घटेंगे, ठीक है, यहाँ से घटेंगी ये, क्योंकि नॉर्मल टेस्टिस है जो उसकी यहाँ से, ये मैंने पिछले में बना के दिखाया, जो यूँ है। अब इसमें 10-12 वेंस हैं जो घूम रही है, ठीक है, इसमें भी है, ये कनेक्ट होके आ रही है, ठीक है, सिस्टम लगा लो, तो ये सारी खुल गई हैं और ये यहाँ आ गई हैं, ठीक है, यहाँ आ गई हैं, वहाँ आ गई है, तो ये सारी यूँ जाएंगी, यूँ जाएंगी, यूँ जाएंगी, तो इसके साथ ही मिल जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी, फिर ऊपर की सूजन बचेगी यूँ, नीचे की जो थी वो भी ऐसी हो जाएंगी, ठीक है, नॉर्मल, ये सूजन बचेगी। अब सूजन यूँ जाएगी, फिर यूँ जाएगी, वॉक करंट से, जैसे मैंने आपको बताया कि साइडों से यूँ ब्लड जो जमा है वहाँ पे वो हटेगा, ठीक है, यूँ होएगा, यूँ होएगा, फिर ये बिल्कुल ये कहेंगे ना सीधा हो जाना, वैसे सीधी हो जाएंगे, ठीक है, वेंस, तो फिर वो नॉर्मल उसमें आ जाता है। अब बंदे क्या करते हैं कि मान लो जैसे मैं था, ठीक है, अगर मैं भी यही सोचता कि जैसे हैंगिंग वो रखी थी कि ये तो बिल्कुल 18-20 पे रह गई, ठीक है, 18-20 पे रह गई है, तो मतलब मैं ठीक हो चुका हूँ एक तरह से ना, और मैं हर एक्टिविटी कर सकता हूँ, तो वो सिस्टम गलत होता, क्योंकि जब श्रिंक हो रहा है तो वैसे सिस्टम नहीं दिखना चाहिए कि ऐसा, उसका मतलब है वेरिकोसिल अभी है, ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं है कि आप दबा के देख रहे हो, ज़बरदस्ती उसको करके देख रहे हो, छोटी होएगी वेंस की, उसकी इनलार्जमेंट जो होती है वो कम होएगी, ठीक है, तो वैसा सिस्टम नहीं करना, ठीक है। अब ये वेंस बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी, श्रिंक होने पर भी जैसे इसकी है वैसे इसकी होंगी, तब ठीक होएगा, ठीक है, ये टाइम लेती है। यहाँ पे अगर आप आ गए हो तो समझो 80% आप ठीक हो, ठीक है, 80% आप ठीक हो, और बिल्कुल टेंशन फ्री होके रहो। अगर हाँ आपको लगता है कि वेंस की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप चेक करो अपने प्रीवियस टाइम में जो आपने गुजारा कि उसमें कुछ गलती तो नहीं हुई, कुछ मतलब मिस्टेक तो नहीं करी मैंने, तो वो सिस्टम देखो एक तो, ठीक है। अगर आपने मिस्टेक नहीं करी है, कॉन्स्टिपेशन में जोर नहीं मारा, तो आप सही चल रहे हो, ठीक है, ऐसे ही चलते रहो। ये मैंने कहा है ना कि वेंस जो होती है बड़े गंदा सिस्टम होता है, ठीक है, ये पागल कर देती है बंदे को। वो कहता है अभी तो बिल्कुल सही है, 2 महीने मैंने सही लिए, तो ये आगे क्यों हो गई, मतलब कभी ये माइनस में जाएगी, कभी ये प्लस में जाएगी, कभी आपको दिखाएगी कि मैं ठीक हुई हूँ, कभी बेकार हो गई हूँ, और ठीक है ये दिखाएगी, तो इसे टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल रहो। तो यही सिस्टम है, मैंने बता दिया है, उम्मीद है सब, है ना, और कुछ रहा नहीं है बताने को। तो वेंस का मैं यही बता रहा था, ठीक है। वैसे ये वेंस है, एक बार और बता देता हूँ लास्ट। अब इस पर कोई हथौड़ा मार रहा है, ठीक है, तो ये हथौड़े का मतलब है प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन से प्रेशर आ रहा है, वेट लिफ्टिंग से प्रेशर आ रहा है, सपोर्टर भी ना, ठीक है। कहीं आप सोचो भाई जिम कर रहे हैं उनको तो नहीं रही, तो वो सपोर्टर का यूज़ कर रहे हैं, या जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। 36 तरीके, मैं हर को नहीं बताऊँगा, ठीक है, तो वैसे सिस्टम है। अब हथौड़ा मारेंगे तो वो नीचे झुकेंगे, ठीक है, वेंस यूँ, जैसे उसमें सब्बल मतलब वो होती है ना शादियों में जिससे ठोकते हैं कील सी, वैसे मारेंगे तो वो ज़मीन में धंसती है, ठीक है। ज़मीन तो वो खैर एक मिट्टी हो गई, यहाँ से यूँ हो गया, ठीक है, यहाँ से यूँ हो गया, तो ये यूँ करके वेरिकोसिल हो जाती है। फिर जब और प्रेशर बढ़ता रहता है, बंदे को फिक्र ही नहीं होती है, दर्द नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता, तो वो वेंस यूँ हो जाती है, वो गुच्छा बन जाता है, ठीक है। ये एक बना दिया, ये ना 2 लगा लो इसको, ठीक है, ये 2 है, तो ये यूँ हो जाती है। फिर यहाँ से और फैलेंगी, यूँ जाएंगी, यहाँ से जाएंगी, आगे हो जाएंगी, यहाँ नीचे को हो जाएंगी, तो ये सिस्टम रहता है। तो ये सारा पहले ख़त्म होकर अपनी पोजीशन में जो बैक साइड इसकी पोजीशन है वहाँ जाएगा, फिर जो इसका जिगजैग है वो खत्म होगा, ठीक है, वेंस सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, यूँ 3-3 के पेयर में आ जाएंगी। जो राइट साइड की होती है ना, जो नॉर्मल वेंस होती है, वो भी हल्की यूँ होती है, कभी नोटिस करना आप छू के, वो भी ज़रूरी नहीं है कि यूँ ही रहेंगी, वो हल्की सी यूँ होती है, एक दूसरे पे चढ़ी होती है, वो हल्की, पता नहीं लगता वो बिल्कुल, ठीक है, और यूँ होती है वो, ठीक है, यूँ होती है, और टेस्टिस के यहाँ होती है।
तो वो यूँ होती है। अब इसमें 8-10 वेन है मतलब ना, एक बात कह रहा हूँ, लगा लो ठीक है यूँ। पर वो इतनी पतली है हमें पता ही नहीं लग रहा कि एक दूसरे पे चढ़ी है। पर छू के देखना कभी कि ऊपर से छूना उसको पहले और साइड से, कि बिल्कुल सीधी ऐसी कभी ऐसी नहीं होंगी ठीक है। किसी की हो भी सकती है, मैं पक्का दावा नहीं कर रहा, पर मेरा हिसाब ये था कि मैंने छू के देखा था जब, मैंने कहा यार ये वेन्स है ना, जो ये वेन्स भी एक के ऊपर एक है और यूँ जिगजैग हल्की है, हल्की 5% ठीक है। वो वेरिकोसिल नहीं थी, जिगजैग नहीं था वो, मतलब यार जैसे ये वेन्स है ना, ये यूँ जा रही है ठीक है, ये यूँ, अब इसके ऊपर से एक वेन्स यहाँ से यूँ जा रही है, तो वो ऐसे सिस्टम था ठीक है। मतलब बिल्कुल ऊपर से नहीं जा रही, पर वो पता नहीं लगने देती थी कि मैं हूँ यूँ। हाँ यूँ है, बिल्कुल सेम ना, यूँ सिस्टम है यूँ करके। अब इसमें से 3 वेन्स लगा लो, इसमें से 3 ये जुड़ी हुई हैं ऐसे, इसमें गैप थोड़ा कम है, मतलब गैप असलियत में थोड़ा कम होता है ठीक है, बहुत कम होता है, बिल्कुल ये चिपकी होती है यूँ, तो ये यूँ होती है। और जो हमारी वेन्स होती हैं, जो मैं कह रहा हूँ 80% बंदा वहाँ लगा लो कि ठीक है, तो वो वेन्स यूँ तो हो जाती है, पर इसमें अगर 20% या 30% स्वेलिंग डाल दें अगर हम, तो ये कैसी हो जाएंगी, यूँ हो जाएंगी ठीक है, यूँ हो जाएंगी। अब बंदा कंफ्यूज रहता है, कहता है यार ये जिगजैग या ये सब नहीं जा रहा, तो वो इसको यहीं पे ही आना है, नॉर्मल ही आना है ठीक है। वो थोड़ी सी रह गई है, तो वहाँ तक आप सब्र करो और वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी और वो ठीक हो जाएगी ठीक है। तो ये सिस्टम होता है यार, उम्मीद करता हूँ सब बता दिया है ठीक है। तो अभी गर्मी आ रही है ठीक है, और हैंगिंग बढ़ेगी ठीक है, तो जितना हो सके घर में रहो ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है, काम है, तो कैप लो। मैं कैप गीली करता था ठीक है, बिलाल भाई ने कहा था तौलिया गीली करो, तो वो थोड़ा मेरे को शर्मिंदा जिसको कहेंगे वैसा लगा। हाँ बंदा है, हमें दूसरा खाने को नहीं देगा तो हम क्यों टेंशन है, पर वो एक हम हर बंदा भी नहीं कर पाता ना। अगर मैं कहूँ आपको हाँ तौलिया गीली करो और सर पे लेके चलो, तो हर कोई कर नहीं पाता, मतलब ना मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि थोड़ा हिसाब यहाँ वैसा है ना लोगों का, जिसको कहेंगे हर लोग कहेंगे यार, मतलब यहाँ हो चाहे कोई से भी देश में हो ठीक है, सो देखेंगे ऐसे। पर वो बात अलग है, वो सही बात है कि हमें अपना देखना है, दूसरों को नहीं देखना, तो वो सिस्टम एक अलग है ठीक है। अब मैं कैप गीली कर लेता था ठीक है, एक मेरी टी शर्ट थी वो बहुत पतली थी ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली थी, उसको मैं गीला कर लेता था, बाल्टी में डुबोता था, निकाल लेता था ठीक है। निक्कर जो थी अंडरवेयर था, पूरा मैं गीला कर लेता था यूँ करके ना, और मेरी निक्कर काली थी, इससे ज़्यादा नोटिस नहीं होता था। अब मैं वहाँ जाता था जब नहाने ठीक है, तो अंडरवेयर गीला होता था वही पहन लेता था, तो जीन्स में यूँ पता लगता था कि हाँ बंदे का मतलब अंडरवेयर गीला है, तो उससे थोड़ी जीन्स गीली हो जाती थी। तो अब वो काली निक्कर होती तो पता नहीं लगता था, और मैं ऐसी जगह यहाँ पे पेड़ था उसके नीचे करता था, तो वो सिस्टम था। अब बेस्ट चीज़ क्या है कि अभी तो यार 40 पार हो गया ठीक है, मार्च में 40 पार हो गया यहाँ पे टेम्परेचर ठीक है, इतनी सड़ी गर्मी हो रही है इस बार। तो ऐसे में क्या करो कि 12 बजे के बाद घटिया गर्मी शुरू हो जाती है 5 बजे तक ठीक है। वॉक मेरे हिसाब से तो रहने दो, अगर आपको हाँ लगता है कि यहाँ छाई है, यहाँ ठंडी है, यहाँ मतलब अच्छा इलाका है तो बढ़िया है ठीक है, फिर तो नॉर्मल रखो रूटीन। अगर आपको लगता है सड़ी गर्मी और मेरा मन भी नहीं, मन तो नहीं करना, मतलब पेट भारी है या बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो रहने दो वॉक ठीक है, तो रहने दो। तो शाम को करो 5 बजे के बाद ठीक है, सोने से पहले करो ठीक है, हो सके तो सुबह जिसका रूटीन बना है वो भी सुबह भी कर लो, तो ये सिस्टम रखो ठीक है। ओट्स आप ले रहे हो तो बेस्ट है ठीक है, ओट्स खाओ ठीक है, बनाना शेक उसमें ऐड करो ठीक है, और बनाना शेक ऐड करो ठीक है, पीनट बटर उसमें डालो ठीक है, 1 चम्मच हनी भी डाल लो ठीक है, चलो 1 चम्मच हनी, वैसे जरूरत नहीं है हनी की पर डाल सकते हो ठीक है, 1 चम्मच हनी डाल लो। और किशमिश होती है, किशमिश ऐड कर लो ठीक है, किशमिश का पानी जो फिलो कर रखते हैं सुबह तक फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वो रख लो ठीक है। और दूध तो हो ही गया, हाँ दूध भी रह गया, दूध तो मेन है, दूध कर लो ठीक है, बादाम 1-2 पड़े हैं तो वो डाल लो ठीक है, ये सब करो तो इससे बढ़िया है। मतलब खजूर रह गया, खजूर भी डाल सकते हो ठीक है, खजूर डाल लो, तो इसका शेक बना के पियो, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब वेट गेन आपको करने नहीं देगा। नींबू आपको माइनस में मिल जाएगा, तो ये चीज़ आपको प्लस में लेके जाएंगे ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया पर आप माइनस नहीं होगे, आप प्लस में ही रहोगे ठीक है। मतलब एक जो कहेंगे ना इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट नहीं, मतलब एक जगह पे ही आप स्थिर रहोगे ठीक है, ना आप प्लस होगे ना आप माइनस होगे ठीक है, जिस आपकी बॉडी जितनी उतनी रहेगी, घटेगा पर 10% या 5% घटेगा अगर ये रोड ले रहे हो तो। अगर हाँ अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूध और बनाना लो ठीक है, तो वो बेस्ट रहेगा। बनाना महंगे हो गए हैं ठीक है, 50 रुपये नवरात्रे चल रहे हैं आपको पता है इंडिया में, तो वो महंगा हो गया है, तो उसका देखो खजूर लो, दूध लो ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा। ज़्यादा देर बैठो मत ठीक है, ज़्यादा देर खड़े मत रहो ठीक है, ये वाला हिसाब बेकार है ठीक है। अगर है मजबूरी, अब मैं उस दिन भाई कर था कि बस में गए ठीक है, अब तो क्या हुआ, तो बस में मैं गया यार, मैं बैठा हुआ था ठीक है, मैंने आपको बता दिया था वैसे तो अब एक जगह अम्बाला से वहाँ से ना देहरादून गया मैं, तो वैसे देखा जाए तो 5 घंटे लगते हैं मेरे को अपने रिलेटिव के यहाँ जाने में, तो 5 घंटे में 4 घंटे तो सफ़र में बैठने में ही होगा ठीक है। सहारनपुर में मैं उतरा, वहाँ से थोड़ा वॉक करी, तो देखा कि हाँ वेंस सूज तो गई थी, मतलब ये टेस्टीज है ठीक है, तो वेंस यहाँ से यूँ लेके गया था मैं वेंस ना, मतलब 50% ठीक हो रखा था मैं, मेरे को खुशी भी थी, मैंने कहा हाँ, पर एक डर भी था कि माइंड में यार अब मतलब और बर्बादी की तरफ जा रहा हूँ मैं, बैठूंगा क्योंकि 4 घंटे, तो यूँ थी वेंस। और जैसे ही मैं उतरा वहाँ पे तो वो वेंस यूँ हो गई थी
सूज गई थी मतलब, और मैंने यूँ हाथ लगाया, मतलब मैं हाथ हमेशा मैं यूँ लगाता था, ये जैसे वेन्स है ना, तो मैं यूँ करके यूँ देखता था कि चौड़ाई कितनी है, तो वो सिस्टम था। अब जब मेरी वेन्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग करी थी जब, तो वेन्स 100% पे थी, ठीक है, 100% बोले तो इतनी वेन्स थी यूँ। मैं यूँ करके चेक करता था, फिर से बता रहा हूँ, यूँ, ठीक है। मैं कहता था यार इतनी मोटी है ये, और फिर इतनी हुई, ठीक है, 90 पे आई है। फिर मैं यूँ चेक करता था, पता नहीं लगा मेरे को, पर ये 90 पे आई, ठीक है। फिर 80 पे आई, मतलब ये थोड़ी और कम हुई। फिर मेरे को लगा कि हाँ यार थोड़ी बात तो आई है, ठीक है। जबकि मेरे को बहुत नाइटफॉल भी हुए थे, ठीक है, तब भी ये मतलब काम कर रही थी। मैं सोचता था कि नहीं माइनस में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि नाइटफॉल हो रहे हैं, पर नाइटफॉल ने उतना इफेक्ट नहीं करा, बॉडी मतलब वीक कर दी थी बहुत। पर ये 80 पे, फिर 70 पे आई, फिर जब ये 40 पे आई ना, तो ये बहुत मतलब कम हो गई थी काफ़ी हद तक ना, यूँ हो गई थी। जिगजैग था पर ये यूँ हो गई थी। जिगजैग का पता नहीं लगता था यार कब बढ़ जाए कब नहीं बढ़े, तो ये यूँ हो गई थी। मैं कहता था यार मतलब, फिर ये यूँ हुई, तो इसके बाद ये थोड़ी पतली हुई, फिर और पतली हुई, फिर ये पता लगता था कभी गायब हो रही है, कभी आ रही है वापस, कभी स्वेलिंग यूँ हो रही है, कभी मतलब पतली रह रही है, ठीक है, कभी श्रिंक हो रहा है तो यूँ हो रही है, कभी श्रिंक हो रहा है तो लेफ्ट में जा रही है, कभी राइट में जा रही है, कभी ऊपर से गुच्छा सूझ रहा है, कभी जिगजैग बढ़ रहा है, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा ही पतली हो रही है, कभी लग रहा है ही नहीं। तो 36 तरीके की चीज़ थी, माइंड कन्फ्यूज था, ठीक है। तो बस से मैं जैसे ही उतरा तो वेन्स यूँ हो गई। 20 मिनट की वीडियो हो गई है यार, ज़्यादा की। आप लोग कह रहे होगे अब तो वैसे 9 मिनट की डालता होगा, आज 20 की। तो मुझे लगा यार मतलब मेरी आदत है या बीमारी समझ लो, कि मैं बताता हूँ तो मैं मतलब आगे से एक्सप्लेन करता ही रहता हूँ, ठीक है। जिसको नहीं देखनी, अब तो काफ़ी लेट में डायलॉग बोल रहा हूँ, ठीक है, तो थंबनेल में लगा दूंगा मैं, ठीक है, जिसको लॉन्ग वीडियो वाला हिसाब रहता है ना। हाँ एक चीज़ और रह गई थी, मतलब मैं ये ख़त्म करता हूँ पहले वीडियो ज़्यादा ही लंबी होगी। तो ये यहाँ पे यूँ थी, ठीक है। अब मैंने रेस्ट किया, ठीक है, लेग्स ऊपर करी या जो भी करा, वहाँ पे रूटीन भी नहीं बैठ रहा था, तो ये ऐसी की ऐसी थी। 10% की कमी आई थी क्योंकि मैं रेस्ट कर रहा था, ठीक है, पर ये यूँ थी। फिर मैं घर आया, फिर दोबारा 4 घंटे लगाए, फिर उसके 1 दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद ये ठीक हो गई थी। ये वहाँ पे वापस यहीं पे आ गई थी, 50% पे ही आ गया था मैं, वरना 80% पे चला गया था मैं, मतलब ना घाटे में। फिर ये वापस से माइनस हुई है, 50 पे आ गई, फिर ये 40 30 ऐसे ना खत्म हुई। अब एक भाई कह रहा है कि मास्टरबेशन कर रहा हूँ मैं तो वेन्स वो हो रही है, ठीक है। अब मेरी ये बात बताओ कि कुछ भाई ऐसे होंगे जिनका नाइट फॉल से, मान लो ये वेन्स है, ये यार मैं बार बार ना जिगजैग वाली बनानी होती है, ये वेन्स है। अब नाइट फॉल के बाद उनका स्पम निकल रहा है, ठीक है, तो कुछ की वेन्स तो और ज़्यादा पतली हो रही हैं, ठीक है, यूँ। तो मैंने पोल भी डाला था, वो कह रहे कि कुछ के वो आ रखे थे पोल में कि हमारी पतली हो रही है वेन्स ना, तो यूँ करके। अब मेरे को क्योंकि नाइट फॉल का हिसाब समझ ही नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है, कम हो रहा है ज़्यादा। कभी तो ये सूज जाती थी, कभी ऐसी पतली हो जाती थी। मैं कहता था यार बढ़िया है, चलो नुकसान नहीं हो रहा, पर वीकनेस तो आ रही थी, ठीक है, और वेन्स में स्वेलिंग भी कभी कभी बढ़ जाती थी, ठीक है, जब मैं हैवी वर्क कर देता था। कभी ऐसा होता था स्पम बहुत सारा निकल गया, ठीक है, कभी बहुत कम 3-4 ड्रॉप, ऐसा वाला हिसाब भी होता था, ठीक है। तो वो सिस्टम था। अब एक बार क्या हुआ, मास्टरबेशन करी तो वेन्स यूँ थी, ठीक है, और एक नॉर्मल वाली थी। ये जब मास्टरबेशन करी ना, उसके बाद ये यूँ हो गई, दोनों वेन्स ना ये यूँ बन गई। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई। मैं खुश हो गया उस टाइम ना, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, ये तो ठीक हो गई। तो उसके बाद मैंने हाथ लगाया यूँ करके, बिल्कुल कुछ अंतर ही नहीं। आप चाहे यकीन नहीं है, मतलब जिसको यकीन नहीं है वो करके देखे, ठीक है, कंटिन्यू कर ले 1-2 बार मास्टरबेशन, तो उसकी वेन्स भी यूँ हो जाएंगी। अब यूँ हुई तो है, पर इसने विराट रूप जब अपना दिखाया ना, तो इससे भी ट्रिपल हो गई थी ये यूँ। मैंने कहा यार ये बस घाटा हो गया, एक तिल जोड़ के तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लाया था, तो ये वापस से यहाँ हो गई। मास्टरबेशन से ये नुकसान है। वो भाई कह रहे हैं कि 7-8 दिन बाद, जितने भी दिन बाद कि वेन्स वापस से सूज जाती है, ठीक है, मास्टरबेशन ना करो। तो वो एक जिसको कहते हैं एडिक्ट, जिसको कहते हैं ना लत लग जाना, या मतलब ज़्यादा उसके धसकी हो जाना, जैसे स्मोकिंग वाला हिसाब होता है, तो वो सिस्टम होता है। मास्टरबेशन आप कर रहे हो, आपकी वेन्स नॉर्मल हो रही हैं, उसके 4 दिन बाद आपको नुकसान हो रहा है, बॉडी तो अंदर से खत्म हो ही रही है, तो वो सिस्टम था। तो एक कॉलेज में एक लड़का था, वो कहता था मास्टरबेशन करो, तो मतलब उसकी हेल्थ ना, उसकी छाती थी, मतलब मेरी चेस्ट अच्छी थी, मतलब जिसको कहते हैं ना बॉडी मेरी बढ़िया थी। तो डाइट के बाद तो बॉडी अच्छी रही, बस जिसको कहते हैं मुर्दा ना, वैसी वाली हो गई। तो बॉडी मेरी मस्त थी, ठीक है, तो क्योंकि मैं वर्कआउट शुरू से ही बचपन से ही करता आ रहा था, ठीक है, तो बॉडी मेरी अच्छी थी। तो मतलब मैं उसको कहता था कि जो चेस्ट होती है ना, वो मतलब इससे बनती है कि आप वर्कआउट कर रहे हो या जो भी है, ठीक है, तो उसकी चेस्ट नहीं थी, क्योंकि वो मास्टरबेशन बहुत करता था। मतलब इसका मोरल ये है कहने का, लंबी नहीं खींचता, कि बंदा खत्म होता रहता है अंदर से, ठीक है, अंदर से खत्म होता है, बाहर से भी खत्म होता है धीरे धीरे, फिर वो अगर रोज़ मास्टरबेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। अब ऐसे में बंदे को अगर ये लगेगा कि 8 दिन का रेस्ट मिल रहा है मुझे, और 8 दिन बाद यहाँ वेन्स जा रही हैं, तो क्या होगा सोचो। हर वो 8 दिन में अगर मास्टरबेशन कर रहा है, तो उसकी वेन्स कहाँ से कहाँ डायमीटर बढ़ता रहेगा, बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा। एंड में वो थक जाएगा बेचारा कि अब मास्टरबेशन नहीं होगी, ठीक है, ख़त्म भी हो गया बंदा, मास्टरबेशन भी नहीं होगी, और अब इलाज करना है। इलाज में फिर उसको लग जाएंगे 10 महीने, ठीक है। अभी यहाँ पे तो अच्छे वाले 4 महीने लग रहे थे, अब 10 पे पहुँच गया, क्योंकि मास्टरबेशन उसे लग रहा है कि ठीक है, तो कंटिन्यू करो भाई, फिर जैसा आपको लगता है ना सही। तो अपना देखो यार, मेरा मत देखो, ठीक है।
अब आप अगर रनिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरे को पेन में आराम आ रहा है, तो वो चीज़ बेवकूफ़ी है, ठीक है। आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने उम्मीद है सब कुछ बता दिया यार। वीडियो लंबी हो गई है, थंबनेल में डाल दूंगा मैं लॉन्ग वीडियो, क्योंकि कुछ भाई होते हैं, ठीक है, IAS की तैयारी करते हैं जो, तो उनको ज़रूरत नहीं होती, तो वो सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसे वाला होता है। और वेंस गायब हो रही हैं या आ रही हैं तो उससे टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सही चल रहे हो आप, ठीक है। और मिस्टेक ना करो तो बहुत जल्दी सही होगे, ठीक है। और ये सिस्टम है, ठीक है। अब मैं एक भाई कह रहा था कॉलेज जाता हूँ, ठीक है, आपने कैसे मैनेज करा था? तो कॉलेज में क्या सिस्टम था, मैं अपने दोस्तों को ग्राउंड में लेके जाता था, उनसे बात भी हो गई थी, ठीक है। ग्राउंड में ले जाता था, मतलब एक दोस्त था उसमें से ना मेरा, क्योंकि ग्रुप तो ज़्यादा नहीं, वो कहेगा भाई कहाँ बिठाने लेके आ गया। तो मैं जाता था ग्राउंड में, ठीक है, और पेड़ के नीचे गर्मियों में, और ठंड में तो आपको पता है मज़ा आ जाता है धूप सेकने में। तो मैं यूँ बैठता था पहले, यूँ करके हाथ ना यहाँ पे दोनों यूँ करके यूँ बैठते थे, नहीं जैसे बैठते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं एक हाथ ना मतलब यूँ रख लेता था, यूँ सर पे, और यूँ लेट जाता था। फिर एक यूँ करके पूरा ही लेट जाता था मैं, बैग लगा के ना नीचे, जैसे लेटते हैं ना नॉर्मल, जैसे हम सोते हैं राइट साइड में करके, मैं यूँ सो जाता। मेरे को क्योंकि उस टाइम मेरे को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं कहता था मेरी वेंस मुझे बचानी है, कॉलेज से मुझे कुछ नहीं लेना, इन बच्चों से मुझे कुछ नहीं लेना जो भी पढ़ने आ रहा है, जो देख रहा है, ठीक है। क्योंकि सारे लेटे होते थे, मतलब लड़के होते हैं जो आपको पता है गैंगस्टर टाइप होते हैं थोड़े, तो वो लेटे होते थे, ठीक है। तो मैं भी ऐसे लेट जाता था। अब वो मेरा दोस्त था, वो ठीक था, तो वो मेरे साथ रहता था, बाकी ग्रुप बाहर रहता था। लेक्चर के बाद में फ़ौरन आता था, यूँ करता था, लेट जाता था, ठीक है। कभी कभी नहीं हो पाता था तो मैं चुकंदर का वहाँ से ही जूस पीता था, ठीक है। एक चुकंदर ऐड करते थे, कैरेट ऐड करते थे, ठीक है, और पता नहीं मिंट ऐड करते थे कि क्या करते थे, तो वो सिस्टम, हाँ वो ऑरेंज ऐड करते थे, ठीक है। तो इसका जूस पीता और घर निकलता था सीधा। कभी कभी इसको पैक करा लेता था मैं, पर पैक से वो बात नहीं आती, ठीक है, जो उसे टाइम पी नहीं सकती है। ये मेरी गलती भी कई बार होती थी, क्योंकि काफ़ी मैं 20 वाला पीता था, 30 वाला पीता था, तो पेट इतना फुला देता था कि वेंस पे सारा प्रेशर होता था और वो सूज जाती थी। फिर घर आके लैग्स ऊपर करता था, फिर शाम तक मैं 5-6 बजे उठता था तो नॉर्मल होती थी वेंस, वो रहता था। तो मिलते हैं फिर दोस्तों, बहुत लंबी ज़्यादा ही वीडियो हो गई है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ही मैंने कुछ कर दिया है, बता दिया है, ठीक है। 26 मिनट, मुझे लगता नहीं 26 अभी तक कोई देख रहा होगा। जिसको चाह है वो देखेगा, ठीक है, जिसको ज़रूरत है, ठीक है, कंटेंट की, जिसको जो चाहता है, क्योंकि हर बंदे को चाहता है कि मेरी वेरिकोसिल ठीक हो, और वो हर चीज़ पॉसिबल चीज़ करता है, और खासकर इस चीज़ के लिए तो ज़्यादा ही वो उत्साहित रहता है, ठीक है, कि कब वेरिकोसिल की वीडियो आएगी और कब वो देखे कुछ सीखेगा नया, और क्या वो सही चल रहा है, कैसे वो चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बनाने वाले में थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है बंदे को, ठीक है, उसमें, क्योंकि मेरे को लगा कि बता देना चाहिए ऐसे वाला, ठीक है। तो फिर मैंने सब कुछ उम्मीदें बता दिया है, ठीक है। यार मेरे को एक्चुअली ना याद नहीं थे, कुछ भाई कहते हैं कि कमेंट तुम डिलीट कर रहे हो, ठीक है। यार मैं सच बता रहा हूँ, एक तो मैंने आपको करोड़ बार तो बता दिया है कि अगर आप सीधा वीडियो ओपन करते हो, ठीक है, उसको अगर आप 1 सेकंड भी नहीं देखते और सीधा कमेंट ठोकते हो, मतलब उसको पाउज करके, ठीक है, पाउज करके सीधा कमेंट ठोकते हो, तो वो मतलब नहीं खुलता कमेंट, मेरे पे नहीं खुलता, क्योंकि वो कमेंट, मतलब यूट्यूब ये कहता है कि आप इतनी जल्दी कुछ देख ही नहीं सकते कि कमेंट मार दिया। इतनी जल्दी क्या देखा आपने, क्या समझा उसमें से जो कमेंट मार दिया, तो तभी वो शो नहीं करा था, ठीक है। डिलीट करने की बात तो वो मेरे को नहीं पता, वो आप खिलाफ मारते हो पॉलिसी के या क्या होता है, मेरे को नहीं पता, तो वो ऐसे होता है, ठीक है, तो वो रहता है। तो उम्मीद है मैंने सब बता दिया है, ठीक है। और बस अल्ट्रासाउंड पे मत जाओ, ठीक है। बहुत कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड भाई हमने ऐसा कराया वैसा कराया, ये आया कुछ नहीं आया। सिंपल सी बात है, 100 की एक बात है, ठीक है, 100 की एक बात है कि आपको वेन्स फील हो रही हैं या नहीं हो रही। बचपन ना दिखाओ यार, बिल्कुल आप बड़े हो, ठीक है। वेन्स अगर लग रही है, हल्का झिकझक लग रहा है, हल्की सूजी लग रही है इसमें और उसमें, नॉर्मल वाली में 19-20 का भी लग रहा है, तो समझो वेरिकोसिल है। यहीं पे रुक जाओ, 2 महीने डाइट फॉलो करो, ठीक हो जाओगे, ठीक है। अब मैं एक बंदे को कह रहा हूँ 9 महीने लगेंगे, वो हो गया है 5 महीने में, वो कहेगा भाई तुम तो गलत बता रहे। यार वो उसकी बॉडी है, ठीक है, उनने कैसे मेंटेन रखा है, तो वो उसकी हड़क है, ठीक है, उसकी बात है वो। अब बंदे दूसरे कर रहे हैं, अब कोई डिसएग्री भी नहीं करेगा इससे, ठीक है। अब ये है कि हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो ऐसे नहीं ठोक सकते तुम। अपने ईमान से चलो, ठीक है, अंदर से पूछो कि मैंने गलती तो नहीं करी, तब आप पूछो कि हाँ भाई ऐसा है। और आपको लगता है कि हमने बता रखा है 9 महीने में ठीक होता है, तो आप 2 महीने में नहीं पूछ सकते कि हम ठीक तो हुए नहीं, तो वो चीज़ ना करो, ठीक है। अब 100 की एक ही है, अगर आपको वेन्स फील हो रही हैं तो उसमें वेरिकोसिल है, ठीक है। डाइट फॉलो करो, ऐसी हो जाएंगी, अल्ट्रासाउंड कराने जाओ, ठीक है, ये चीज़ देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मतलब वेन्स बिल्कुल भी नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड कराओ। अगर आपको नहीं आ रहा अल्ट्रासाउंड में, आपको लग रहा है कुछ है, ठीक है, तो अच्छे जिसको कहेंगे ना एक्सपेंसिव, उससे करवाओ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये फर्जी वालों से मत करवाओ, 200-300 लेते हैं, ये ऐसे कर देते हैं। मेरे तो 3-4 हुए थे, उसमें कुछ नहीं आया, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड 1 में दी थी, तो यही सिस्टम है, ठीक है। तो फिर बता दिया मैंने आपको। उम्मीद है यार वीडियो इतनी लंबी हो गई है, तीसरी बार बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर दोस्तों, 30 मिनट की वीडियो होने जा रही है, तो उम्मीद है सब बता दिया, ठीक है। वैसे मैंने बातें ज़्यादा करी है, कंटेंट कम दिखाया है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं आप लोगों से। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है। गर्मियाँ आ रही है, ठीक है, बाहर मत निकलो ज़्यादा, इमरजेंसी है तभी। सपोर्टर अगर हैंगिंग ज़्यादा गीला करके पहनो, सपोर्टर का वी शेप अंडरवेयर, ठीक है, उसको गीला करो अच्छे से, वो पहनो और उससे पहन के जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू।